नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है त्रिपुरेश त्रिपाठी और एक बार मैं फिर से आप सभी लोगों का एमडी फाउंडेशन एंड एजुकेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई वेलकम ईच वन ऑफ यू टू एमडी फाउंडेशन एंड एजुकेशन एकेडमीज यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस वीडियो में हम लोग बोर्ड एग्जाम्स 10th एंड 12th के बोर्ड एग्जाम्स को लेकर जो स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए बच्चों को, जो रणनीति अपनानी चाहिए विद्यार्थियों को, वी विल बी हैविंग अ डिस्कशन ऑन दैट। हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे क्या हमारा मेंटल सेटअप होना चाहिए, क्या हमारा स्टडी मेथोडोलॉजी होनी चाहिए बोर्ड एग्जाम्स को फेस करने के लिए। और जैसे कि बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं तो ये वीडियो मैंने डेडिकेट किया है उन स्टूडेंट्स के लिए, सिग्निफिकेंटली उन बच्चों के लिए जिनकी अब तक प्रिपरेशन या तो पूरी नहीं हो पाई है या मिड ऑफ द प्रिपरेशन है, या ऐसे कई बच्चे हो सकते हैं जिनकी प्रिपरेशन अभी बहुत ही कम हो पाई है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो सकता है कि यस आई कैन आल्सो पास आउट द बोर्ड एग्जाम्स विद फ्लाइंग कलर्स। मैं भी बोर्ड एग्जाम्स बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास कर सकता हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहली चीज, बोर्ड एग्जाम्स में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, लेट इट बी 10th और 12th, चाहे वो साइंस के सब्जेक्ट्स हो लाइक बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, either it is related to accounts or commerce, या मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स हो, या फिर हिंदी, इंग्लिश, एनवायरमेंटल एजुकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड ऑल अदर सब्जेक्ट्स। किसी भी सब्जेक्ट में स्टूडेंट का बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। आप एक चीज लॉजिकली सोचिए, पेपर जो सेटअप होगा वो 2.5 hours and 3 hours का पेपर होगा। कभी भी टोटल टाइम ड्यूरेशन जो दिया जाता है, एग्जाम्पल लीजिए 3 hours का पेपर सेटअप किया गया, इसी तरह डिजाइन है कि आप कोई भी स्टूडेंट उसे 2.5 hours में इजीली फिनिश अप कर सकता है। दूसरी लॉजिकल बात, आप एग्जाम्पल लीजिए फिजिक्स का पेपर है, तो फिजिक्स में अगर ओवरऑल वी हैव लेट्स से 20 चैप्टर्स आ रहे हैं, तो ये तो इम्पॉसिबल है कि 20 के 20 चैप्टर्स में से क्वेश्चन आएंगे। ये हमें निकालना है, वी हैव टू एनालाइज कि किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस हर ईयर पूछे गए हैं। एक और चीज आपको जानना बहुत जरूरी है, किसी भी चैप्टर में अगर आप कंटेंट्स में जाएं, किसी बुक के कंटेंट्स में जाएं, तो चैप्टर की हेडिंग, द हेडिंग ऑफ द चैप्टर, उससे रिलेटेड डेफिनेशन और उसके एक दो एग्जांपल आपको बिल्कुल आने चाहिए। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर या आपकी प्रिपरेशन किसी कारण से नहीं हो पाई है, तो आप चैप्टर्स के नाम, उनका मीनिंग, उनकी डेफिनेशन और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स, ये जरूर आपको आना चाहिए। और लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, ये हार्डली, अगर आप 4 to 6 hours या इवन 8 hours स्टडी करते हैं एग्जाम के पहले, यू कैन, आप ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, चैप्टर्स के नेम, हेडिंग और उनसे रिलेटेड डेफिनेशन, एग्जांपल्स आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद में ये आप जरूर समझिए, एग्जाम से लेट्स से मॉर्निंग में पेपर है तो कम से कम 6 to 7 hours का स्लीप आपको लेना चाहिए। इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, इट इज वेरी मच नेसेसरी। आपका मेंटल स्टेट बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड होना चाहिए। अगर आप रिलैक्स नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने के पहले, इट इज गोइंग टू क्रिएट अ हेल लॉट ऑफ ट्रबल फॉर यू। बहुत ही मेंटली आपको रिलैक्स होना चाहिए। आप 6 to 7 hours की स्लीप लीजिए। सुबह उठ के रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, दैट इज माय पर्सनल रिकमेंडेशन। जितना भी आपको पढ़ना है, जो भी रिवीजन यू हैव टू डू, जो भी कुछ आपको तैयार करना है, आप 1 night बिफोर, आप एक रात पहले ही करके उसको रखिए। आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा डिस्कशंस किसी के साथ नहीं करने कि आपका कितना प्रिपेयर है, आपका कितना प्रिपेयर है। आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, यस यू कैन डू इट। हमेशा खुद से कहिए यस आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन डू एंड आई हैव टू डू। आपको करना ही है। बिलीव मी, विद दिस मेंटल सेटअप, ये जो सकारात्मक सोच है, पॉजिटिव थिंकिंग है, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है, डेफिनेटली आपका परसेंटेज बूस्ट अप होगा। आप इस बात को मानिए। उसके बाद मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके जरूर जाइए एग्जाम देने से पहले। आपको जो पसंद है वो आप ब्रेकफास्ट में लीजिए, खा कर जाइए। अपना पानी का वाटर बॉटल लेकर जाइए और राइटिंग पैड, इस पे आप आंसर शीट को रख के लिखेंगे, वो प्लीज अपने साथ कैरी करिए। और खास बात, आप पेन्स में, ये रिकमेंडेड है, आप ब्लू एंड ब्लैक पेन, यही 2 पेन्स रखिए एंड दैट शुड बी डॉट पेन्स आप रखिए। और यूज्ड पेन्स का इस्तेमाल करिए, न्यू, ब्रांड न्यू पेन्स जो अभी आपने कभी यूज नहीं किया, प्लीज डू नॉट टेक दैट टू द एग्जामिनेशन हॉल। एग्जाम हॉल में मत ले जाइए। यूज्ड पेन्स, कम से कम 3 ब्लू 3 ब्लैक पेन्स आप रखिए, यूज्ड पेन्स।
एंड पेंसिल्स रखिए, शार्पनर्स रखिए, स्केल्स रखिए एंड इरेजर। ये सारी चीजें एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रखिए। सो आपके पास ट्रांसपेरेंट पैड होना चाहिए जिसपे आंसर शीट आप रखेंगे, ट्रांसपेरेंट बॉक्स होना चाहिए, 3 ब्लू 3 ब्लैक पेन्स होना चाहिए, यूज पेन्स होना चाहिए, पेंसिल, स्केल, इरेजर, शार्पनर। ये चेकलिस्ट आप जाने से पहले जरूर चेक करें। सो आपको अच्छे से सोना है, बढ़िया मॉर्निंग में अच्छा ब्रेकफास्ट करना है, 6 to 7 आवर्स की स्लीप आप ले चुके हैं, जितना भी रिवीजन करना है एक दिन पहले आप कर चुके हैं। आप पूरे बुक में कंटेंट्स को देखें, कोई भी सब्जेक्ट हो, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, एनी ऑफ द सब्जेक्ट, उन सारे चैप्टर्स के नाम, उनसे रिलेटेड हेडिंग्स, उनके डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स। अब आप बात करिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की या फिजिक्स जिसमें न्यूमेरिकल्स ज्यादा होते हैं, मैथ्स में जिसमें पूरा ही न्यूमेरिकल है या वर्ड प्रॉब्लम्स है, उस केस में अगर आपके पास समय आपके पास समय कम बचता है, सो आप मैथमेटिक्स में यू ओनली सॉल्व द एग्जांपल्स आप अच्छे से पढ़ के सॉल्व करके प्रैक्टिस करके जाइए। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड रहते हैं 95% ऑफ टाइम। या आपके पास फिजिक्स में भी आप एग्जांपल्स को देख के चाहिए, या आपके पास थोड़ा सा समय बच रहा है, सो आप कोई लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर्स के न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस देख सकते हैं, दैट हाउ दे हैव बीन सॉल्व्ड। इस चीज का आप ध्यान रखिए। अब आपकी प्रिपरेशन, आपका पूरा सेटअप, आपको जो चीजें ले जानी है अपने एडमिट कार्ड के साथ, आपका पेंसिल बॉक्स या पेन या राइटिंग पैड, नोट पैड, ये सब अपनी जगह सब कुछ सही है। इन सब के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका मानसिक स्तर, योर मेंटल स्टेटस, योर मेंटल एबिलिटी, या उससे भी अच्छी चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप मन से कितना खुश हैं। प्लीज खुश रहिए पेपर से पहले, बिल्कुल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस एज सून एज यू विल टेक स्ट्रेस, जो कुछ भी आपको आ रहा है वो भी अच्छे से आप प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, और जो अच्छा कर सकते थे वो भी नहीं कर पाएंगे। बिलीव मी, अगर आप खुश होके जा रहे हैं और किसी की सुने बिना कि वो आपका इतना नहीं प्रिपेयर, आपको ऐसे अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहिए था, आपने नहीं किया, आप कुछ मत सुनिए, आप खुद पर भरोसा रखिए। बिलीव मी, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, द क्वेश्चन व्हिच यू आर अनअवेयर, इन दैट केस आल्सो यू वुड बी एबल टू प्रेजेंट योर आंसर्स वेरी इफेक्टिवली। बहुत अच्छे से आप अपने आंसर्स को प्रेजेंट कर पाएंगे वहां पर भी। तो खुद पे बिलीव रखिए। प्लीज अपने जो एग्जामिनेशन शीट है, आंसर शीट है, उसको बहुत नीट एंड क्लीन रखिएगा। कहीं कटिंग को अवॉइड करिए, स्ट्राइकिंग आउट को अवॉइड करिए। और अगर कहीं आपको आंसर शीट मिलती है एग्जामिनेशन हॉल में और कहीं से वो टीयर आउट है, प्लीज अपना हैंड रेस करिए, बताइए, अपने इन्विजिलेटर से कहिए या अपने जो भी सुपरवाइजर है उस आपके रूम में, आपकी सर प्लीज चेंज माय शीट। आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं समझ में आ रहा है, चाहे क्वेश्चन पेपर के अंदर हो, चाहे आंसर शीट के अंदर हो, प्लीज जो भी ऑथराइज्ड पर्सोनेल है, जो भी टीचर वहां पर है, आपको देख रहा है, आपकी हेल्प करने के लिए, उससे बिना हेजिटेट किए प्लीज आस्क देम कि सर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैम प्लीज मेरी हेल्प करिए। प्लीज, जो नहीं समझ में आए आप पूछिए। आप पहले आंसर शीट मिलने पर, आंसर शीट आपने चेक किया, इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़िए। उसके बाद जब क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाता है, उस क्वेश्चन पेपर को प्रॉपर्ली रीड करिए, डिवोट करिए 5 to 10 मिनट्स क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए। एक स्ट्रेटेजी तैयार करिए, पहले कौन से अटेम्प्ट करने और कौन से नहीं करने। और एक ये थोड़ा सा रिकमेंडेशन है, पर्सनल सजेशन है मेरी तरफ से, कि क्वेश्चंस आप सीक्वेंशियल मैनर में सॉल्व करें। जो नहीं आ रहा है जस्ट लीव द स्पेस फॉर इट। और अगर लॉन्ग आंसर्स दिए हुए हैं तो कोशिश करिए न्यू आंसर शुरू करते वक्त आप न्यू पेज से शुरू करें और पिछला आंसर लास्ट पेज तक या फिनिश अप करें। मार्जिन जरूर ड्रॉ करें अपने पेपर में, और डायग्राम से सपोर्ट करें आंसर्स को, फ्लो चार्ट से सपोर्ट करें अपने आंसर्स को। दैट विल गिव यू मोर मार्क्स, ज्यादा मार्क्स अवार्ड होने के चांसेस हैं। और हैंड राइटिंग बहुत साफ सुथरी रखें, कीप इट लेजिबल, दिखाई देनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो कई सारी बोर्ड कॉपीज चेक करेगा, तो उसको आपकी कॉपी में कुछ डिफरेंस जरूर दिखना चाहिए। अगर आपको ज्यादा नहीं आता है कोई आंसर, तो आप कोशिश करिए उसको एक्सप्लेन करने का या उसको डायग्राम से सपोर्ट करने का। दैट इज आल्सो गोइंग टू गिव यू अ गुड मार्क्स अराउंड देयर। सो प्रेजेंटेशन, नॉलेज तो अच्छी बात है आपके पास है, अगर नॉलेज कम है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। इस वीडियो में इस चीज का बहुत ध्यान रखिए, खासकर उन बच्चों के लिए जिनका बोर्ड एग्जाम्स आ चुके हैं, स्टिल उनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। जिनकी अच्छी है उनको तो ये वीडियो हेल्प करेगा ही, और जिनकी नहीं है उनको ज्यादा हेल्प करेगा। सो अपना प्रेजेंटेशन अच्छा रखिए, डायग्राम ज्यादा बनाइए, अपने आंसर्स को एग्जांपल से सपोर्ट करिए, और न्यूमेरिकल्स के केस में स्टेप्स नीट एंड क्लियर रखिए। सो आपको स्टेप मार्किंग भी मिल जाएगा, फॉर्मूलाज अगर आपने गलत भी यूज कर लिया तो स्टेप मार्किंग जरूर आपको मिलेगा।
So these were ये कुछ important points थे. These were some of the important points with respect to board exam strategy. Strategy में सबसे ज़्यादा important है कि आप अंदर से कितना इसको पॉजिटिवली लेते हैं इन एग्जाम सेशंस को. ये एग्जाम सेशंस एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है आपके लिए. दिस इज वन ऑफ द लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी. उसको यूज करिए. अगर आप ये सोचते हैं बार बार कि अरे 6 months have been passed, 9 months have been passed, मेरी प्रिपरेशन नहीं हो पाई, अब कैसे मैं करूंगा यार एग्जाम में, मैं कैसे मैं फेस करूंगा एग्जाम को. प्लीज डू नॉट हैव एनी नेगेटिव एस्पेक्ट. कुछ भी नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव रहिए. आप कर सकते हैं और आप करेंगे. एंड बिलीव मी, ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी आपको वन टाइम रिजल्ट देके जाएगी एंड यू विल स्कोर अ गुड परसेंटेज. दिस इज माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस. आपका परसेंटेज बहुत अच्छा आएगा. आप पॉजिटिव होकर जाइए, बिल्कुल पॉजिटिव होकर. बढ़िया अच्छा ब्रेकफास्ट करके, प्रॉपर स्लीप लेके, जो कुछ भी आप रिवाइज कर सकते हैं उसका रिवीजन करिए. पेरेंट्स का आशीर्वाद लीजिए, भगवान के सामने माथा टेकिए और अपना पेपर देने जाइए. पेपर देने के बाद किसी से कुछ भी डिस्कशन करने की जरूरत नहीं. नेक्स्ट एग्जाम की आप तैयारी करिए. ये आप अगर फॉलो करते हैं, ये सिंपल एक जो मेथोडोलॉजी है एग्जाम्स को लेके, डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट्स. आपको रिजल्ट्स 110% आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. दैट इज माय प्रॉमिस टू यू. बट आपको यही रखना है, यू शुड हैव अ वेरी पॉजिटिव थिंकिंग. आपको बहुत सकारात्मक सोच रखनी है. ये वीडियो ही इसी चीज के लिए डेडिकेट किया गया है कि जो बच्चे जो नेगेटिव सोच रहे हैं कि मेरा बोर्ड एग्जाम्स आ गया, हाउ विल आई फेस देम, ऐसा प्लीज कुछ भी नहीं है. आप जाइए, आप शुरुआत करिए. देखिए, करने वाला तो कुछ भी कर सकता है. यू शुड हैव दैट विल पावर. अगर आपके पास वो इच्छा शक्ति है, ठीक है समय कम है, बट स्टिल वी कैन डू दैट. डेफिनेटली यू कैन डू दैट. जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आगे शेयर किया जाना चाहिए जिससे और भी स्टूडेंट्स मोटिवेट हो, इंस्पायर हो, और क्या कम समय में क्या हम यूज कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स में, और जो कुछ भी आप अपने टूल्स यूज करेंगे, चाहे वो पेंसिल्स हो, पेन्स हो, जो कुछ भी आप करें, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो उन्हें भी हेल्प कर सकता है जैसे करेंटली आप देख रहे हैं आपको हेल्प कर रहा है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो. लोगों तक आगे पहुंचाइए. उन सारे स्टूडेंट्स की हेल्प होनी चाहिए. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. प्लीज इसको एक नॉर्मल एक्टिविटी की तरह ही लीजिए. ये कोई स्ट्रेसफुल एक्टिविटी नहीं है. बोर्ड एग्जाम एक नॉर्मल एक्टिविटी है, लाइफ में वन टाइम अपॉर्चुनिटी है. प्लीज इसका यूज करिए एंड कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स. बढ़िया एग्जाम से परसेंटेज लाइए और फैमिली में भी सब लोग खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे और लाइफ में ग्रो करिए. एमडी फाउंडेशन एंड एजुकेशन एकेडमी की ब्लेसिंग्स आप सभी लोगों के साथ है. और अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, कमेंट सेक्शन बॉक्स में प्लीज अपने डाउट आप मुझे बता सकते हैं. बट जाने से पहले यही कहूंगा, आंसर शीट में प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रखिएगा और बहुत हैप्पी मन से, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट से अपना पेपर दीजिएगा. बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं नहीं कर सकता. आप करेंगे एंड यू कैन डू इट एंड यू हैव टू डू इट, बिकॉज ये बोर्ड एग्जाम है, वन टाइम अपॉर्चुनिटी. बिल्कुल करिए. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. बोर्ड एग्जाम्स के बाद एकदम खुशी खुशी बाहर आइए, खुश रहिए, नेक्स्ट पेपर की तैयारी करिए. बेस्ट ऑफ लक. बाय बाय. फिर जल्दी मुलाकात होगी. थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. बाय बाय.